हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे नाइन्थ क्लास की जो मैथ्स है उसके सिलेबस में कितनी कमी हुई उसके बारे में। जो आपका सत्र नया है 2023-24, इसके लिए आपके मैथ्स में काफ़ी चैप्टर कम हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज बीच में से चैप्टर भी काटे गए हैं। तो 3 प्रश्नावलियाँ तो पूरी डिलीट हुई है और बीच में से कौन कौन सा कम हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो पेन लेके बैठिएगा ताकि साथ में आप टिक करते रहें। ये एनसीईआरटी की बुक है। जिस जिस राज्य में अपने एनसीईआरटी की किताबें चलती है, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और जहाँ पे भी ये किताबें हैं तो वहाँ पे आपके जो सिलेबस में कमी हुई है आप टिक लगाते रहिएगा। आपको ये वाले जो टॉपिक बता रहे हैं डिलीट हो चुके वो नहीं पढ़ने। अगर आपने नई किताब खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ये चैप्टर पहले से ही हटे हुए आएंगे, नहीं आएंगे उसमें। लेकिन आपने बुक अपने भाई बहनों से ले ली हो या स्कूल में दे दी गई हो, ठीक है ना, तो देखते रहिएगा, आप पूरा देखिएगा वीडियो ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से इसमें चैप्टर है और कौन कौन से हटे हैं। बाकी इस चैनल पे आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा नए सिलेबस के अनुसार, और आपको पेपर्स मिलेंगे एग्जाम के टाइम बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस के लिए। सॉल्व पेपर मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी मैथ्स बुक है उसमें चैप्टर पहला जो अध्याय 1 है उसका नाम है अपने संख्या पद्धति। इसमें क्या कैंसिल हुआ है, कितने आपको पॉइंट नहीं पढ़ने, तो देखिएगा जो आपके 1.4 है, सॉरी 1.1 है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है, इसमें कुछ कमी नहीं हुई है, ठीक है। फिर अपने 1.2 है उसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसके सल्यूशन आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे बड़े बेहतरीन ढंग से। एग्जाम में किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है, अपने नोटबुक में किस प्रकार लिखना है, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 1.2 आपको करनी है। फिर 1.3 जो है वो भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। 1.3 है ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद आते हैं 1.4, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 1.5। 1.5 आपके सिलेबस में है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आपको। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे 5 क्वेश्चन है, ये सारे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो प्रश्नावली आ रही है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसके पहले वाले एग्जाम्पल भी आएंगे, और जो प्रश्नावली हट चुकी हैं उसके उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 1.6 अपने सिलेबस में आ रही है एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी प्रश्नावली जिसका नाम है अपने बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इसमें क्या हटा है देखिए, इसमें 2.1 सिलेबस में है, करनी है अपने को, ठीक है ना। 2.1 पढ़नी है जिसमें ये 5 क्वेश्चन है, सारे आ रहे हैं। और 2.2 जो है ये भी अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। और अपने जो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन हट चुके हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हट चुके हैं। भाग विधि जो है 10वीं में भी हटा दी गई, तो आपके 9वीं में भी हटा दी गई है। तो ये 2.3 है ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने 2.4 पर। ये अपने सिलेबस में है, लेकिन अब इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो चुका है 2.3, क्योंकि 2.3 हट चुके हैं ना, तो नई बुक के अंदर ये 2.3 है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपके जो है 2.5, ये भी आपके सिलेबस में है, तैयारी करनी है इसकी शानदार, ठीक है ना। बहुत ही ईजी प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं अपने तीसरा अध्याय जिसका नाम है अपने निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसके अंदर क्या हटा है देखिए, 3.1 अपने आ रही है, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बने हुए हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इतना सा है, ये है अपने। और उसके बाद आपके 3.2 ये सिलेबस में है, ठीक है, ये पढ़नी है, छोटी सी है ये भी, ठीक है। और उसके बाद जो अपने 3.3 है ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये हटा दी गई है, ठीक है ना। तो 3.3 आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आते हैं चौथी प्रश्नावली पे। चौथा अध्याय क्या है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर क्या कट हुआ है देखिए, इसमें आपके 4.1 आपको पढ़नी है, सिलेबस में है ये, ठीक है। 4.2 पढ़नी है आपको, और फिर अपने 4.3 है वो हटा दी गई है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 4.3 हटा दी गई है, आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4.5, 4.4 ये भी अपने सिलेबस में नहीं है।
तो कहने का मतलब 4.3 और 4.4 ये आपको नहीं पढ़ने हैं इस साल, ठीक है। आते हैं 5वीं प्रश्नावली पे, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, 5वां अध्याय। इसमें क्या कम हुआ है देखिए, 5.1 आपको पढ़नी है, ठीक है, पूरा आ रहा है इस सिलेबस में, अच्छे से तैयार करनी है। और इसमें जो 5 पॉइंट आपके 2 है ये इस बार सिलेबस में नहीं है, ये हटा दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस में अपने नहीं है। आते हैं 6ठी प्रश्नावली पे। 6ठी कौन सी है अपने, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं और कोण, ये है 6ठा अध्याय। इसमें क्या कैंसिल हुआ देखिए, इसमें पूरा चैप्टर कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। कौन सा कैंसिल हुआ देखिए, 6.1 आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है, 6.1 करनी है। और 6.2 जो है उसके अंदर 6.2 आपको करनी है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हट चुका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सी, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। और 6.3 है वो पूरी हटा दी गई है, ये 6.3 जो है पूरी हटा दी गई इस बार अपने सिलेबस में, ये 6.3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 6.3 नहीं है। मतलब 6ठी प्रश्नावली में आपको एक प्रश्न और 6.3 ये नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बाकी पूरा पढ़ना है। आते हैं 7वीं प्रश्नावली पे, जो है अपने त्रिभुज। 7वां अध्याय क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर क्या हटा है देखिए, इसके अंदर अपने 7 पॉइंट जो है 1 करनी है आपको, ठीक है, 7.1 आपके सिलेबस में है, पढ़नी है आपको। और 7 पॉइंट जो 2 है वो भी आपके सिलेबस में है, करनी है अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 7.2 हो गई। और उसके बाद में 7.3 जो है वो भी अपने सिलेबस में है, ठीक है ना, ये 7.3 भी अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, लेकिन जो 7.4 पीछे दे रखी है ये अपने सिलेबस में नहीं है, और ये ऐच्छिक थी, ये पहले से ही नहीं थी और अभी भी नहीं है, ठीक है। तो 7.4 हट चुकी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। 7.5 भी ऐच्छिक थी जो नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हट चुके हैं, 2 एक्सरसाइज हट चुकी है इसमें। अब आते हैं 8वीं प्रश्नावली पे। 8वीं है अपने चतुर्भुज। तो इसमें क्या कम हुआ है देखिए, तो इसके अंदर आपके जो 8.1 है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन कम हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूरी प्रश्नावली नहीं कटी है, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन कम हुए उनके बारे में बात करेंगे। ये जो 8.1 है इसमें कौन कौन से प्रश्न हटे वो देखिएगा, साथ में निशान लगाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, 5वां क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मतलब दूसरा करना है, चौथा करना है, ठीक है ना, मतलब दूसरा है सिलेबस में, चौथा है, पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, 5वां नहीं है। और आगे देखिए आपके जो 7वां क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, नहीं पढ़ना है। और 11वां क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना, 7वां और 11वां नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो 8.2 है उसमें एक प्रश्न हटा है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हटा दिए 8.1 और 2 में, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है। ये 8वीं प्रश्नावली हो गई। अब आते हैं 9th पे, ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट है, पूरी प्रश्नावली हटा दी गई है, 9वीं प्रश्नावली नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी, 9वीं प्रश्नावली आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। अगर 9वीं नहीं है तो जो पीछे 10वीं है वो 9वीं बन चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा जो अपने 10वीं प्रश्नावली है नई किताब के अंदर जो आएगी ना, 9वीं तो पूरी हट चुकी है, तो जो 10वीं प्रश्नावली है नई किताब के अंदर इसका नाम रहेगा प्रश्नावली 9, ठीक है ना, अध्याय 10वां। अपने इस बुक में व्रत है, तो व्रत में कौन कौन सा कम हुआ है देखिए, 10.1 जो है अपने ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है, नहीं पढ़नी है। 10.2 जिसमें 2 प्रश्न है, दोनों ही बहुत आसान है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। और जो 10.3 है ये अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। और फिर 10.4 आपके सिलेबस में है, ये आपको तैयार करनी है अच्छे से, 10.4 नोट कर लीजिएगा, 10.4 आपके सिलेबस में है, ठीक है। और उसके बाद में 10.5 जो है चक्रीय चतुर्भुज जिसमें बात की जाएगी उनकी, ये भी आपके सिलेबस में है, अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। और जो 10.6 है जो ऐच्छिक है ये आपके सिलेबस में पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐच्छिक लिख के स्टार लगे, स्टार का मतलब है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो ये पहले भी सिलेबस में नहीं थी। तो 10वीं में क्या हटाया, देखिए अब इसका नाम हो गया 9वीं प्रश्नावली नई किताब के अंदर। आपके पास ये पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हटा क्या क्या देखिए कि 10.1 हट गई, 10.3 हट गई और 10.6 हट गई, बाकी पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है। अब देखते हैं 11वीं, ये पूरी प्रश्नावली डिलीट हो चुकी है। रचनाएं जो आपके छठी से लगाकर 10वीं तक 12वीं तक जितने भी रचनाएं वाले काम थे वो सारे सब्जेक्ट जो मैथ्स है उसमें हटा दिए गए हैं। रचनाएं किसी भी क्लास में नहीं करनी अब, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर है वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं अपनी 12वीं प्रश्नावली पे, जो है हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है इसमें आपको क्या करना, देखिए अब ये प्रश्नावली बन चुकी है 10वीं, क्योंकि आपकी कौन कौन सी हट गई, एक 9वीं हट गई, 11वीं हट गई, 2 चैप्टर हट गए तो 2 इससे कम कर देंगे तो ये 10वीं बन गई है नई किताब के अंदर। इसमें डिलीट किया हुआ है, तो डिलीट देखिएगा 12.1 जो है आपको अच्छे से तैयार करनी है। 12.1 आपके सिलेबस में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है। लेकिन 12.2 जो है ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है ना। तो जो 12.1 थी इसका नया नाम क्या हो चुका नई किताब के अंदर, 10.1, क्योंकि पीछे 2 चैप्टर पूरे हट चुके हैं, 10.1 बन चुकी है, ठीक है। और ये 12.2 आपको नहीं पढ़नी है इस साल, ये जो क्वेश्चन है सारे हटा दिए गए हैं। अब आते हैं 13वीं प्रश्नावली, बहुत ही लंबा चैप्टर। इस बुक का सबसे बड़ी अगर कोई एक्सरसाइज है तो वो ये थी, इसको भी आधी कर दी गई है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ समझाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या कम हुआ है, देखिए 13.1 जो है आपके इस बार हटा दी गई है, ठीक है। 13.1 आपको नहीं करनी है। फिर 13.2 है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, 13.2 नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं 13.3, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। तो 13.1 गई, 13.2 गई, और इसका अब नया नाम क्या है प्रश्नावली का, 11वीं प्रश्नावली, क्योंकि 2 बीच में हट चुकी है, ठीक है। तो आपको 13.1 करनी, 13.1 नहीं करनी, 13.2 भी नहीं करनी, 13.3 करनी है सीधी, ठीक है, जिसका नया नाम है 11.1, ठीक है, ये करनी है। और उसके बाद में 13 जो आपके 4 है ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। और 13.5 है ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। 13.5 आपको नहीं पढ़नी है। और उसके बाद में जो 13.6 है ये भी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। और 13.7 जो है आपको पढ़नी है, सिलेबस में है आपके। और 13.8 है ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। 13.9 ये पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब 13वीं प्रश्नावली को आधा कर दिया है। हटे कौन कौन से, देखिए 13.1 गई, 13.2 गई, 13.5 गई, 13.6 गई, ठीक है। और बची कौन सी, 13.3 हो गई, 4 हो गई, और कौन सी 7 और 8, ठीक है। 13.3, 4, 7, 8 ये करने हैं बस, ठीक है ना। अब आते हैं 14वीं प्रश्नावली पे। तो 14वीं प्रश्नावली में लगभग सब हटा दिया है, देखिए 14.1 गई, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस, इसका नया नाम क्या है 12वीं प्रश्नावली, ठीक है ना, ये 12वीं प्रश्नावली हो गई। तो 12.1 यानी कि जो नई किताब में होगी वो ये नहीं होगी, 14.1 हट चुकी है। इसके बाद में आपके जो 14.2 है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, 14.2 भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें एक ही करनी है, वो है आपके 14.3, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। 14.3 जो है ये रही, ये आपको करनी है, ये आपके सिलेबस में है। सिर्फ इसका नया नाम अब हो चुका 12.1 और ये आपको करनी है, ठीक है ना। 14.3 आपके सिलेबस में, आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ये जो प्रश्न है वो सारे आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसके बाद में अपने आता है 14.4 जो कि आपके सिलेबस से इस बार क्या कर दी गई, हटा दी गई। 14.4 जो है आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में जो भी है ये 15वीं प्रायिकता ये पूरी हटा दी गई है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है।
और इसके बाद में जितना भी है ये सारा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये नहीं है। कहने का मतलब आपकी लगभग बुक देखा जाए तो 60% बची है, 40% डिलीट की जा चुकी है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइज है नए सिलेबस के अनुसार आपको सभी के वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। कुछ भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।